हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की हमारी वीडियो में हम करेंगे एससीईआरटी की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक। बच्चों क्रम संख्या 43 है ये, और ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है, हिंदी की एक्टिविटी वर्कशीट है रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत। कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए है और डेट है इस वर्कशीट की 10 मार्च 2022। और आज का जो टॉपिक है वो एक कविता दी हुई है इसमें, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसको कि हमें रीड करना है और उसके ऊपर बेस्ड आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड में, और इन तीनों क्वेश्चंस के हम आंसर्स को फिर लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे हमारी आज की ये कविता, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। अनेकता में एकता का दीप निजदिन जल रहा, विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा। चिर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। तो यानी भारत की, जो हमारा देश भारत है, इसके किस तरीके का, ये किस तरीके से श्रेष्ठ है, किस तरीके से महान है। और यहाँ पर लोग एक, जो भारत है, भारत की संस्कृति इस तरह की है कि वो एक सुनहरा लेख इतिहास में भारत ने लिख दिया है, क्योंकि हमें अनेकता में एकता भी जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। और ये परंपरा बहुत ही सालों से, पुराने टाइम से चलती आ रही है। ठीक है, इसके बाद आगे है भगत का आज़ाद का, सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, यानी भगत सिंह जी का और चंद्रशेखर आज़ाद जी का और सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल और पाल का, स्वराज के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में क्रांति का अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। तो इसमें ये जो आज़ादी जिन्होंने हमें दिलाई, भगत जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी और जो लाल बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने, तो इन सबको याद करते हुए ये बता रहे हैं कि इन्होंने हमें जो है वो आज़ादी दिलाई है और हमारे भारत को श्रेष्ठ बनाया है। गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की, हर धर्म की सुरभित पवन पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। यानी यहाँ पर हर तरह के लोग मिलते हैं बच्चों, हर धर्म के लोग मिलते हैं, जो गीता भी पढ़ते हैं, हाँ, जो कि हिंदुओं की एक धर्म ग्रंथ की पुस्तक है, और गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ते हैं जो कि पंजाबियों की, सिखों की है, वेद पुराण और बुद्ध की, महावीर की जो सारी पौराणिक कथाएं हैं, और यहाँ तक कि मुस्लिम की कुरान भी पढ़ते हैं। तो हर धर्म का जो है वो यहाँ पर भारत है, इसलिए हमारा जो ये भारत है वो श्रेष्ठ है अपने आप में। इसके बाद है गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियाँ, कलाम और गफ्फार की संभाव वाली नीतियाँ, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। यानी गांधी जी ने जो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए सत्याग्रह चलाया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और अब्दुल कलाम जी ने जो संभाव, यानी एक सारा, किसी में भी भेदभाव ना हो, सब एक ही दृष्टि से, एक ही जैसा समानता का अधिकार हो सबको, तो इन सब बातों का भी उल्लेख जो है वो भारत में किया जाता है विश्व में। राज्य का और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करे नहीं जो भेद हम, पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। की पूरी दुनिया के मानस पटल पर जो है वो भारत का एक सुनहरा लेख अपने आप में ही उभर कर आता है। अगर हम अपने राज्य की, क्षेत्र की, या फिर अपनी भाषा की या प्रदेश की बात ना करें और एक भारत को, एक कंट्री पूरा ऐसे लेकर के चलें, तो हमारा भारत क्या बन सकता है? श्रेष्ठ भारत बन सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संस्कृतियां हैं, यहाँ पर हर तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, अनेकता में एकता जो है वो भारत में देखी जाती है, जो कि हम किसी और देशों में हम नहीं देख पाते हैं।
तो इसके कवि हैं इस कविता के विकास पांडे जी, और जो है वो सौजन्य है कविता कोश में से ये कविता ली गई है। इसके बाद बच्चों आपको पहला प्रश्न इसमें दिया है, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो चलिए बच्चों, मैंने कुछ शब्दों के अर्थ आपके लिए लिख करके रखे हैं, तो हम उन शब्दों के अर्थ जो हैं वो लिख लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपको मुश्किल लगे होंगे। कविता एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इधर कलर मैं थोड़ा दूसरा चेंज कर लेती हूँ। और शब्द है, शब्द अर्थ, शब्द है श्रेष्ठ, उसका अर्थ है अति उत्तम। मानस मन में उत्पन्न, विशिष्ट विशेषता, सनातन परंपरा अनुसार चला आता हुआ, अतिरेक अधिक होना। इसके बाद नेक्स्ट बाकी 5 हैं, सुरभित सुगंधित, परिवेश परिधि, उल्लेख चर्चा, विभेद बाधा और विभाग, और स्वराज्य अपना राज्य या देश। तो बच्चों ये 10 शब्द मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखे हैं, 1 बाय 1 करके आप हर एक शब्द उतारिएगा और उसका अर्थ उतारिएगा अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर बच्चों यही है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता तथा चित्रों का संकलन बनाएं, अपनी कक्षा के साथ साझा करें। तो यानी आपको एक कोलाज बनाना है जिसमें भारत का हर तरह की संस्कृति, त्यौहार, भाषा, धर्म, सब तरह की चीज़ें दिखाई गई हो, तो उसका एक कोलाज आप बना सकते हो। अथवा आप एक भारत श्रेष्ठ भारत पे एक कविता भी लिख सकते हो। तो मैंने एक कविता आपके सामने यहाँ पर लिख करके प्रस्तुत करना चाहती हूँ मैं, ताकि आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो हम कविता को पहले पढ़ लेंगे और फिर आप उसको अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। तो हेडिंग है एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत एक है तो क्यों हम अनेक हैं, भारत एक है तो क्यों हम अनेक हैं, हरा परिधान है इसका तो क्यों विविध हमारे भेष हैं। ठीक है, यानी अगर हरा भरा देखने में लगता है तो हम लोग क्यों अलग अलग तरीके के भेष बना के रहते हैं। पंछियों की मधुर आवाज़ से गूंजती कितना सुंदर यह परिवेश है, सदा प्यार का संदेश है देती तो क्यों हमारे मन में यह द्वेष है। यानी द्वेष एक दूसरे के लिए घृणा भावना है। दया प्रेम करुणा की धरती ऐसा हमारा देश है, शांति का सबको संदेश देती तो क्यों हम सब में मतभेद है। ठीक है, कि जब हम शांति का संदेश एक दूसरे को देते हैं तो हम आपस में एक दूसरे से बैर क्यों रखते हैं। जिस दिन एक भारत के बच्चे हम सब एक परिवार बन जाएंगे तभी हर कोई कह सकेगा हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ है। तो ये बच्चों आपके सामने कविता मैंने यहाँ पर लिखी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से एक भारत श्रेष्ठ भारत हेडिंग डालिएगा और फिर ये कविता का एक एक लाइन जो है अपने इस तरीके से अपनी कॉपी में आपको लिखनी है। तो प्रश्न नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे बच्चों। आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली के साथ साझेदार राज्य सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा विषय पर और अधिक जानकारी एकत्र करें और कक्षा में प्रस्तुति दें। तो बच्चों इसके बारे में आप जानते होंगे, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कि जो सिक्किम राज्य आपको मिला है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसमें आपको सिक्किम से रिलेटेड इसमें एक प्रोजेक्ट बनाना है अपने दोस्त के साथ मिलकर के, अपनी क्लासमेट के साथ। और उसमें वो सिक्किम राज्य जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आपको दिया है उसकी संस्कृति, भाषा, इसके ऊपर आपको जो है वो प्रोजेक्ट बनाना है। मैं इसमें आपके लिए एक लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट सिक्किम का एक प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो भी बनाई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और या मेरे चैनल पे जाकर के डायरेक्टली भी आपको वो मिल जाएगी, सिक्किम प्रोजेक्ट उसकी हेडिंग है। ठीक है, तो बच्चों इसको आपको कॉपी में नहीं करना, लेकिन अलग से इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।